सरकार झूठ क्यों बोलेगी आखिर में? मैं बोलता रहा हूँ, सरकार झूठ को सच बना सकती है, सच को झूठ बना सकती है, क्योंकि वो सरकार है। ये लोग जो है अब बिल बिला के ये दूरबीन लगा के बैठे हुए थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि भैया किसी तरह कुछ हादसा हो जाए, हमें बिल से बाहर आने का मौका। अब वो फर्जी शंकराचार्य जिनको अखिलेश सरकार में फर्जी है। फर्जी है, दौड़ा दौड़ा के पीटा था अखिलेश सरकार में, रोड पे वायरल हुई। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो फर्जी हो जाएगा एक बात बताइए, फर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बोलने का टाइम कभी नहीं बोले, ये सिर्फ सनातन सियासी शंकराचार्य बने हैं। तो अगर और इस तरीके से कोई मरेगा लावारिस की तरह, लास्ट और उसकी पड़ी रहेगी या मर गया, उसको ये नहीं कह सकता मोक्ष मिला। यहाँ ये बात उन्होंने गलत कही है। उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? अगर मुसलमान, वो भी तो अपने हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के भाई हैं। एक मुसल भाइयों ने बेचारे पीड़ितों की मदद की, जो भूखे थे, प्यासे थे या ठंड से परेशान थे, उन्हें कंबल दिया, उन्हें रहने की जगह दी, तो उसमें तारीफ करने का काम है। तो तारीफ करने में क्या है? योगी जी का भाषण था कि हमने 100 करोड़ आदमियों का बंदोबस्त कर रखा है कुंभ मेले में। 100 करोड़ आदमियों का बंदोबस्त है। अरे तुम पे 10-12 करोड़ तो संभले नहीं, तो 100 करोड़ का कहाँ से कर लिया? 1 मिनट, 28 करोड़ लोग नहा चुके हैं, ये 10 करोड़ और 5 करोड़ में वो इनको भाई अब ऐसे ही लोग आएंगे और जिनको ज्ञान किसी चीज़ का लेना नहीं है और किसी चीज़ को उल्टा ही लेना, और इनको पता भी नहीं कुछ। सरदार जी, महाकुंभ चल रहा है देश के अंदर में, यूपी के अंदर में भगदड़ मचती है और वहाँ पर आंकड़ा ये सामने आता है कि 30 से 35 लोगों की जान चली जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे वो स्टिंग भी एक हुआ था, 4PM ने स्टिंग किया था, उसमें वो दिखा रहा 67 तक के तो बॉडी उन्होंने दिखा दी थी। अब आंकड़ा समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे उसका वीडियो चल के आ रही है कहीं तो कि मतलब 1-1 घंटे के अंदर 33 लाश वहाँ से निकाली जा रही है। अब बात समझ नहीं आ रही है, क्या बोले हम, नहीं पता है नहीं कुछ। तो सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ भी बोल सकती है, सरकार सच भी बोल सकती है, पर सरकार सरकार है। सरकार झूठ क्यों बोलेगी आखिर में? मैं बोलता रहा हूँ, सरकार झूठ को सच बना सकती है, सच को झूठ बना सकती है, क्योंकि वो सरकार है और उसके बाद पूरा इख्तियार है। बस आंकड़े ज़्यादा है क्या? जब देखो एक चीज़ वीडियो में रिकॉर्डिंग हुई, अब कल या परसों की तो बात ही, जब उन्होंने कहा 8 लोग बिहार के मरे हैं, योगी जी ने कहा, नीतीश कुमार ने 14 आदमी की लिस्ट ही निकाल के दे दी। उधर महाराष्ट्र की गाड़ी दिखा रहे हैं, 6-7 गाड़ी तो महाराष्ट्र की खड़ी हैं, उसके अलावा 10 से ऊपर मतलब MP की 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारी 7 सीटर गाड़ियाँ। एक गाड़ी में 4 लोग भी आए होंगे, 10 गाड़ी क्या एवरेज लगा लो, 40 सीधा वो होगा, 14 वो दे दिया, 40 और 14 54 तो ऐसे हो गए। बात समझ रहे हो? जो आप सामने आ रही है चीज़ें, उनमें से तो 54 तो ऐसी होगी लाशें। दोष किसको देना चाहेंगे आप? दोष सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का है जी, ना सरकार का है ना पार्टी का है। दोष इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का है, सरकार का भी नहीं है। सरकार आप मंत्री हो जी, आपको सिर्फ साइन करने का पता है। ब्यूरोक्रेट जहाँ बोलेगा आप वहाँ साइन करोगे, जहाँ नहीं बोलेगा वहाँ आप साइन नहीं करोगे। व्यवस्था तो थी, प्रशासन जो था, प्रशासनिक कार्रवाई जो थी, वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में थी। आपने जब रास्ता बनाया, वो अंदर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता तो बनाना था ना, नहीं बनाया आपने, तो वो बेचारा वहाँ जाकर स्नान करके वहाँ डूबेगा ही अंदर, बाहर कहाँ से निकलेगा? एक ही रास्ता आने जाने का, आपको पता है 10,000 आदमी एक साथ अंदर आएगा, तो 10,000 आदमी की निकासी भी तो चाहिए ना। विपक्ष तो कह रहा है कि योगी जी को बदलना चाहिए। विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स साध रहा है, सरकार अपनी साख बचाने में लगी है। कसूरवार इसमें ब्यूरोक्रेसी, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। जितना अनपढ़ ब्यूरोक्रेट है उसको सारा पोस्टिंग मिल रही है, किस आधार रुपये जी? किसी विशेष संस्था से उसका संबंध है, इसलिए। सरदार जी, नेताओं की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या फिर? भाई साहब, नेता की जिम्मेवारी क्या है? हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ रेल मंत्री ने एक हादसा होने पे इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 2 ही जान गई थी। यह तो नैतिक जिम्मेवारी है। आप नहीं निभाओगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप निभाओगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो संवेदनशीलता आपके अंदर अपने आप होती है। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसका मतलब आपके सामने ही, मतलब मेरे को तो जो चीज़ हमें तो देखो, जैसे आप मीडिया में हो, आप बोलोगे 100 आदमी मरा तो हम 100 को सुनेंगे, आप बोलोगे 2 आदमी मरा तुम 2 को मानेंगे ना। हम आ गए ना हमारे को पता। सर, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं क्या? देखो, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वो तो सरकार उस पर जांच बिठा दी है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट ने जांच बिठा दिया ना, मामला खत्म। लेकिन वो यहाँ पे जो वामपंथी हैं, ये बोल रहे हैं जी आप नीचे चल रहे हो, आपके नीचे लाशें हैं। एक कहता है ट्रक भर भर के मोबाइल मिला है। अरे भाई, एक ट्रक में कितने 10 लाख मोबाइल आते, 10 लाख लोग मर गए। ये लोग जो है अब बिल बिला के ये दूरबीन लगा के बैठे हुए थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि भैया किसी तरह कुछ हादसा हो जाए, हमें बिल से बाहर आने का मौका। बेरोजगार पत्रकार गैंग वो भी बाहर आ गया। अभी तक किसी से कोई वो नहीं, क्योंकि इनको सांप सूंघ गया था, इन्हें लग रहा था कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये लोग जाके बाबा, वो कहते हैं IT बाबा के सारे जितने वामपंथी मीडिया थी उनके इंटरव्यू ले रही हो। अब इनको मिल गया मुद्दा, और मुद्दे पे अब सबका जिसका मुंह खुल रहा है वो जहर ही खुल रहा है। वो कह रही है जयाप्रदा कि वो इतना गंदा पानी है कि उसमें आदमी मर जाए, तो भैया उसमें मुख्यमंत्री ना आ रहा है, उनका कैबिनेट ना आ रहा है, अमित शाह का पूरा परिवार वहाँ ना आ रहा है। ये क्या, ये VIP लोग नहीं है?
सर ना इतना बड़ा मेला है, इतने करोड़ लोग गए हैं और हादसा होता है उसमें सिर्फ 30-35 लोग ही मरेंगे। एक बात बताइए, 40-50 जो भी हैं, आंकड़ा जो आएगा तो आ ही जाएगा आज नहीं कल। एक बात बताओ, ठीक है सनातन पे तो ये बढ़ के बोल रहे हैं। यही हज 2015 में 3000 लोग भगदड़ मची थी, मर गए थे। 2017 में मरे, हर साल वहाँ पे मरते हो 30-40 आदमी इंडिया के भी मरे। कभी ये बोलो तो सब पे बोलो, पक्षपात नहीं करो। ये मैं देखो, मैं कांग्रेस ही था, लेकिन कांग्रेस अगर पक्ष भाई न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल रहो, अब दोनों पक्ष के लिए बोलो। सिर्फ सनातन डेंगू मलेरिया है, तब तो वो शंकराचार्य भी बाहर नहीं आए एक बार काउंटर करने कि कैसे बोल रहे हो। अब वो फर्जी शंकराचार्य जिनको अखिलेश सरकार में फर्जी है, फर्जी है, दौड़ा के पीटा था अखिलेश सरकार में, रोड पे वायरल हुई थी। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो फर्जी हो जाएगा। एक बात बताइए, फर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बोलने का टाइम कभी नहीं बोले, ये सिर्फ सनातन सियासी शंकराचार्य बने। सियासत में क्या काम, धर्म कर्म का काम आप करो, आप धर्म का ज्ञान दो। आप सियासी बयान क्यों देते हो बार बार? एक बार नहीं 20 बार हो चुका है। जब भी होता है महाकुंभ तो उनके दायरे में आता है ना, उनके बारी भी आता है ना, तो 13 ही क्यों है? अखाड़े 14वां आपको क्यों नहीं शामिल किया गया? आपका मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके लोग गए आपके लोग कि भैया ये फर्जी शंकराचार्य हैं, जबरदस्ती बने हुए हैं? तो आपका जब मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है तो आपको कैसे मान लें शंकराचार्य? और आपके ही बयान सियासी आ रहे हैं और एक ही टारगेट होता है। भाई देखो, बयान दे तो निष्पक्ष दे, एक बार कभी इस पे भी बोलो कि डेंगू मलेरिया। एक मिनट सर, बागेश्वर बाबा ने कहा कि मोक्ष मिलेगा, कि ऐसे मिलता है मोक्ष? आस्था है जी, ये आस्था होती है। गंगा में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, ये आस्था का विषय है। ठीक है जी, जो मेरे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उनके लिए मोक्ष मिलता है, उनको लगता है मोक्ष मिलता है। अच्छी बात कही है, इसमें गलत क्या कहा है? सर उन्होंने कहा कि जो मरे हैं उनको मोक्ष मिलेगा। देखो जी, ऐसी मौत पे ये बात बोलनी ठीक नहीं है कि मोक्ष मिलेगा। अंतिम संस्कार भी जो है ना, हिंदू धर्म में 18वां संस्कार गिना जाता है। संस्कार का नाम दिया गया है मरने को भी। तो अगर और इस तरीके से कोई मरेगा लावारिस की तरह, लास्ट और उसकी पड़ी रहेगी या मर गया, उसको ये नहीं कह सकता मोक्ष मिला। यहाँ ये बात उन्होंने गलत कही है। स्नान करके मोक्ष मिला ये बात वो कहते तो अच्छी बात थी कि भाई देखो धर्म के अंदर उनके अनुसार जो है ये चीज़ होती है। तो इसमें कोई, यार देखो, हर धर्म की अपनी मान्यता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो भगदड़ में मर जाए या इस तरीके से दब के कुचल के मर जाए उसको मोक्ष मिलता है। अब जुबान में ज्ञान देखा कितना वाहियात वाली ज्ञान हुआ कि भैया ऐसा नहीं होता वैसा, जैसे इन्होंने सारा कुछ देखा है। और जो आस्था करते हैं इनसे पूछ के करें कि भैया आस्था कर। आप एक बात बताओ, आप खंडन करते वैसे? सुनो, मैं खंडन करता हूँ। एक बात बताओ, जो केदारनाथ की यात्रा पे ऋषि मुनि जाते थे, लकड़ियाँ लेके जाते थे, उन्हें पता है कि हम नहीं पहुँचे, मर गए तो कम से कम हमें जला दिया जाएगा, तो वो मोक्ष के लिए जाते हैं। जो ये पूजा पाठ आप पहाड़ों में जाके नागा, और कभी देखा आपने नागा और बैरागा को? सर वो साधु संत हैं, ये थे गृहस्थ। अच्छा, गृहस्थ लोग जो हैं वो लोग धर्म कर्म का काम करने जाते हैं जब किसी पवित्र स्थान पे। तो अगर किसी कैजुअलिटी का शिकार हो गए, जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी, तो वो लोग क्या थे? तो मतलब उनको क्या कहें कि वो तो अकाल मृत्यु हुई है, वो तो नर्क में चले गए। तो एक बात बताओ, किसी भी भगवान, चाहे हमारे गुरु जी हैं, उनके उस पर कौन जाएगा मत्था टेकने कि कोई कैजुअलिटी हो? तो हमें इस तरह की ज्ञान दे रहे हो। शंकराचार्य जी ने कहा कि ना अगर मोक्ष मिलती है ऐसे तो आइए, हम आपको धक्का देते हैं, वहाँ मरिए, मोक्ष मिलेगा आपको। यही शंकराचार्य, इन्हीं की बात हो रही है। तो इनकी बात को तूल देने की जरूरत क्या है, जब पहले तुम खुद नहीं हो निराधार, तुम्हारी सारी चीजें पहले ही संदेह के दायरे में है। तुम्हें शंकराचार्य मठाधीशों ने उपाधि नहीं दी अभी, तो तुम किस हैसियत से बोलते हुए सारी चीजें? और तुम्हें हम क्यों मान लें भाई? आप अखिलेश सरकार के खिलाफ बोले जब ICU पहुंच गए थे, पिटे थे? नहीं बोले। आप दुनिया भर की चीजें जब बयानबाजी होती है चौपाइयाँ जलाने की, तब आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है, कौन से कोने में? सर कोई कांड हुआ है, अब उसको ये से देखिएगा कि पीछे क्या हुआ, तो कैसे होगा फिर? इसी कांड पे बोलना है। जो भी मतलब सनातनी, अगर 45 करोड़ लोग पहली बार हुआ है, इतना बड़ा आयोजन, आप 10 लाख अपने यहाँ दिल्ली में बुला के देख लो, कैजुअलिटी हो जाती है, एक रैली होती है, नेता की भगदड़ मचती है, 50 लोग मर जाते हैं, वो मतलब क्या है? तो तुम एक चीज बताओ, क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हारा बिगाड़ा सनातन ने? सर इतने करोड़ लोग आ रहे हैं और भगदड़ मचना स्वाभाविक है। अगर कुछ हादसा हो जाता है तो सरकार का फेलियर क्यों माना जाता है? प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है, प्रशासन सरकार के अंडर चलती है, इसलिए सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जी इसके लिए आप आगे के लिए इंतजाम क्या है। इसके अंदर धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा। और मैंने तो आपसे बात शुरू करते हुए क्या कहा था, इसमें सरकार कोई गलत नहीं है, सारी गलती ब्यूरोक्रेसी की है। जो वहाँ बाबूशाही बैठी हुई है, जो वहाँ नौकरशाही बैठ के काम कर रही है, गलती उसकी है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी थी, ये प्रशासनिक कार्य है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें ये तो चीजा लेदर करेगी सामने वाली पार्टी, विपक्ष भी चीजा लेदर करेगा, सरकार भी अपने आप को बचाने के लिए बोलेगी। यहाँ गलती आपस में कौन उलझ रहा है? सरकार और विपक्ष।
गलती किसकी? नौकरशाही की। सवाल किससे पूछा जाता है? नौकरशाही से। बात घुमा फिरा के कहाँ लेके जा रही है सरकार? देखो सवाल उस पे नहीं, उसकी आहत हुए, हम भी आहत हैं, लेकिन आप अपनी मर्यादा मत लांग जाओ, उसमें कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी ज्ञान फेंकना शुरू कर दो। आप कहते हो अगर मरे हैं लोग, आप बताओ, अब कहोगे पिछली सरकारों में, तो कहोगे पिछली सरकार पे चले गए। कहीं आयोजन होता है, किसी की चूक से होता है, तो एक बात बताऊं, उस पर आपको पैनिक नहीं फैलाना चाहिए कि वहाँ तो लाशें दबी हैं, भर भर के मोबाइल मिले हैं ट्रक के। ये जो झूठ फेंका जा रहा है, परोसा जा रहा है, ये किस तरह का जहर पाल रहे हो आप, और किस तरह का जहर का मैसेज दे रहे हो अपने लोगों को, टॉनिक, और वो लोग माइक पे आके बोलते हैं वही जहर। तो उस चीज़ से मेरे को घृणा है। ये चीज़ का काउंटर है कि भैया तुम इस तरह की बातें मत फेंको ना, जो नपी तुले बातें हैं। ठीक है, मरे हैं, सरकार का फेलियर सरकार देख रही है, सरकार आगे भी उससे सीख लेगी, लेकिन आप एजुकेशन देने के बजाय आप उल जलूल बातें, ऐसा है जी वो स्वर्ग में नहीं जाते, वो नर्क में चले जाते हैं, ज्ञान बांटना शुरू। अरे ज्ञान जहाँ देना वहाँ दो ना, नहीं वहाँ नहीं देते ज्ञान। इस बात से भाई साहब की मैं भी सहमत हूँ। बागेश्वर बाबा को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी कि जो वहाँ मर गए उनको मोक्ष मिल गया। यार देखो, किसी के घर से कोई जाएगा उसको तो तकलीफ होगी। जिसके घर से जो कोई गया है, माँ गई है, बाप गया, भाई गया, बेटी गई, कोई गया, उसको तकलीफ होती है ना। ये बात तो नहीं कहनी चाहिए थी। बस ये बात तो ठीक है इनकी कि ये बात तो जगम को कुरेदना नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। भाई देखो, गलती सरकार की है, बाबा लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो ये हो, इनके बोलने का मतलब क्या है? सर ये लिबापोती थी क्या, जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे कि मोक्ष मिलेगा, कि सरकार की नाकामी है या फिर प्रशासनिक नाकामी है, इसके ऊपर लिबापोती करने की कोशिश थी। ये इसलिए बोला गया, सुनो, वहाँ से इस तरह के पॉजिटिव बयान इसलिए दिए जाते हैं, पैनिक ना फैले। जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ, अपना धार्मिक कार्यक्रम अपने तरीके से करें। ये लोग पैनिक फैला रहे हैं, उस पर मेरा विरोध है। तुम लोग अगर किसी आयोजन में एक भंडारा नहीं कर सकते, तुम किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकते, तुम लोग पैनिक क्यों फैलाते हो? उस पर मेरा विरोध है। अगर मान लो उन्होंने बोला मोक्ष मिलेंगे, तो उन्होंने सांत्वना दी ना उन परिवार को कि कम से कम अगर मेरे परिवार से कोई कहीं भी तीर्थ पे जाता है, कुछ होता है, तो मेरे दुख पे मरहम लगाया ना कि भाई एक बाबा जो धार्मिक काम करते आ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा। दूसरा बाबा ये कहता है कि ऐसा जी इस्तीफा दे दें, तू कौन? अरे भाई वो आयोजन तो उन्होंने ही संपड़ा। अगर मान लो हुआ है, चूक हुई है, मान रहे हैं, लेकिन उससे सीखेंगे ना। एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि कुंभ शुरू होने से पहले मुसलमानों को बैन कर दिया गया था, पर वहीं पर घटना होती है ऐसी, तो वहाँ के जो आसपास के जितने भी थे मस्जिद थे वो खोल दिए गए हिंदुओं के लिए, और वहाँ पर उनका स्वागत किया गया, खाना पीना से लेकर रहना सहने तक का एक किया गया प्रोग्राम। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये वही लोग फैला रहे हैं ये बातें जो बेरोजगार पत्रकार बैठे हैं यूट्यूब पे। वो दिन रात ऐसी बातें फेंकते हैं और बात का बतंगड़ बनाते हैं, और कुछ नहीं होता। और सुन लो, अगर मान लो ये बातें तुम कह रहे हो कि वहाँ उनको बैन कर दिया इसलिए वो लोग मर गए, तो भैया अगर वहाँ पे राम मंदिर बनता है दुबई में, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, तो ये भी यही लोग कहते हैं, यही बेरोजगार गैंग कहता है जी उन्होंने मंदिर बनाया वहाँ पे मुसलमान एरिया में, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आ गई। अरे इनकी बातों पे क्यों जाते, उनको तूल मत दिया करो। ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये जहरी फेंकते रहते हैं कि जहरी फैलाओ। हम वैसे तो सरकार कुछ कर नहीं पाएंगे सरकार का, तो जहरी फेंक के हमारा काम चल रहा है, तो जहरी फेंको, तो वो धंधा बना रखा है। भाई साहब, कम्युनिटी ने अच्छा काम किया है, लोग बागों की मदद की है, उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? अगर मुसलमान, वो भी तो अपने हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के भाई हैं। एक मिनट में वहीं आ रहा हूँ। जो कुंभ में हुआ, मुसल भाइयों ने बेचारे पीड़ितों की मदद की, जो भूखे थे, प्यासे थे या ठंड से परेशान थे, उन्हें कंबल दिया, उन्हें रहने की जगह दी, तो उसमें तारीफ करने का काम है, तो तारीफ करने में क्या है? और सबसे बड़ी बात योगी जी का एक भाषण था, शायद इन्होंने नहीं सुना होगा, ये काम की बात नहीं सुनते हैं, ये सुनते हैं बेकार की बात। योगी जी का भाषण था कि हमने 100 करोड़ आदमियों का बंदोबस्त कर रखा है कुंभ मेले में। 100 करोड़ आदमियों का बंदोबस्त है कुंभ में। अरे तुम पे 10-12 करोड़ तो संभले नहीं, तो 100 करोड़ का कहाँ से कर लिया? एक मिनट, अगर 100 करोड़ का बंदोबस्त करके अगर 40 करोड़ आदमी आ गए तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है, 28 करोड़ लोग, अभी सुन लो, बहुत मैं भी सुन रहा था, 28 करोड़ लोग नहा चुके हैं। ये 10 करोड़ और 5 करोड़ में वो इनको भाई अब ऐसे ही लोग आएंगे, और जिनको ज्ञान किसी चीज़ का लेना नहीं है, और किसी चीज़ को उल्टा ही लेना, और इनको पता भी नहीं कुछ। मेरे को बता रहे हैं, इनको नहीं मालूम होगा, मेरे को मालूम है। देखो 28 करोड़ 45 करोड़ का आंकड़ा है, उसमें विश्व से लोग आए हैं भैया, इकोनॉमी से लेके हर चीज़, और वहाँ पे व्यवस्था सरकार ही कर रही है। अखिलेश यादव और जो ये जहर फेंक रहे हैं बेरोजगार गैंग, ये नहीं गए हैं किसी तरह की मदद करने, ये सिर्फ पैनिक फैलाने के काम कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं पैनिक मत फैलाओ, पैनिक के खिलाफ हूँ
किसी भी चाहे हज यात्रा होती है और वहाँ पे भगदड़ मरती है शैतानों को मारते हुए और 1500-3000 लोग मरते हैं या गर्मी से मरते हैं तो पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। समझ रहे हो, ये बात का विरोध है। सरदार जी, मस्जिदें जो खोली गई हैं उसके बाद देश के अंदर में क्या जाता है मैसेज? देखो ये भाई साहब जो गए, इनके जैसे जितने भी है जिनको सिर्फ धर्म की अफीम चढ़ाई गई है ना, उनके लिए सामने वाला धर्म का आदमी किसी भी धर्म से हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सही भी अच्छा भी कर रहा हो किसी के लिए ना, वो इंसानियत के लिए कर रहा है, वो इनको दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो अपने भगवान को जवाब दे रहा है, अपने ऊपर वाले को जवाब दे रहा है इंसानियत करके। इनको वो चीज़ नहीं देखनी, उसका कारण है, उसका कारण सिर्फ एक है कि एजेंडा सेट नहीं हो रहा ना, खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, तो वो खतरा खत्म ना हो जाए, कहीं वो खतरा खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो वोट वही खतरा दिलवा रहा है। धन्यवाद आपका।